नमस्कार, आप सब लोगों का आपका फिर से स्वागत है। पिछली कुछ वीडियो थी, 3 वीडियो, जिसके ऊपर मैंने ये बताया था कि एनसीसी आप कब कब ज्वाइनिंग कर सकते हो। सही टाइमिंग होती है एनसीसी ज्वाइनिंग करने की। स्कूल में, 11th-12th में या फिर कॉलेज में किस टाइम आपको कैसे ज्वाइन करना पड़ेगा जिससे कम टाइम में ABC तीनों सर्किट आपको मिल जाए। ठीक है, उसके ऊपर कुछ वीडियो थी जो सवाल पूछे जा रहे थे। सबसे ज़्यादा सवाल जो पूछे जा रहे थे कि भाई एक ऐसे जैसे 10th क्लास है, जैसे 12 क्लास है, और जो ग्रेजुएशन के जो सेकंड और थर्ड ईयर है, ठीक है ना, इन क्लास में 10th क्लास, 12 और सेकंड ईयर या थर्ड ईयर ग्रेजुएशन के, ठीक है ना, इसके बीच में हम एनसीसी ले सकते कि नहीं ले सकते। इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी सवाल पूछ रहे थे, इसलिए आज की वीडियो में ये होगा कि हम 10th क्लास में, 12 क्लास में या फिर कॉलेज में ग्रेजुएशन के सेकेंड या थर्ड ईयर में हम सकते हैं कि नहीं, और सी सर्टिफिकेट हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, इसके बारे में बात करें। जो 10th क्लास है और जो 12 क्लास है, देखो भाई 10th और 12 में तो भूल जाओ कि मिलने वाला है। जैसे फुल चांस है कि इसमें आपको एनसीसी नहीं मिल सकती। हाँ, 10th क्लास में चांस है कि आपको एनसीसी मिल सकती है। वो कैसे? देखो भाई, सबसे पहली बात है जो स्कूल ANO है, जो स्कूल एनसीसी का जो सर है, वो वैसा होना चाहिए कि आपने रिक्वेस्ट की और वो मान जाए, या फिर आपको ही सिफारिश डाली हो आपने, या फिर वो आपको काफ़ी अच्छे से जानते हो, जो आपको भरोसा करे, तब दे सकते हैं। वो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि भी जब आप 10th में आप एनसीसी लोगे तो आपने 11th उसी स्कूल में करना पड़ेगा। ये कंडीशन पड़ती है, क्योंकि आपको A सर्टिफिकेट के लिए 2 साल चाहिए, और 10th में तो 1 साल हो जाएगा, और 11th में दूसरा साल हो जाएगा, और आपको 11th में जाकर आपको A सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, ये है प्रोसीजर आपको 10th क्लास में मिलने का। और इसके लिए बहुत ही कम चांस होते हैं कि भाई आपको 10th क्लास में एनसीसी मिल जाए। वैसे तो मिलते ही नहीं है। अगर आप ऐसा कि भाई आप ज़्यादा स्पोर्ट्स वाले होते हैं, ज़्यादा काफ़ी स्कूल में नाम होता है उनका स्पोर्ट्स का, स्टूडेंट का, कई बार होता है कि चलो कोई ना अपना ही है, इसी स्कूल में ही है, इसी स्कूल के लिए काफ़ी मेडल लेकर आया, चलो कुछ नहीं होता, दे दो, 11th में भी इधर होगा। ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा हो तब मिलता है, या फिर बहुत ही अच्छी जान पहचान हो सर के साथ आपकी, तो मिलता है। ऐसे नहीं देते, वैसे देते नहीं, पर मिल जाता है अगर ऐसी कंडीशन हो। कभी बहुत ही रेयर चांस होते हैं, पर मिल जाता है, दे सकते हैं आपको। 10th की तो मैंने बता दी कि 10th में कैसे मिल सकता है भाई। कंडीशन ये है कि वो 11th उसी स्कूल में करना पड़ेगा, और 10th में आपको A सर्टिफिकेट, ध्यान रखो, A सर्टिफिकेट का ही एनसीसी ज्वाइनिंग करने को मिलेगा आपको। 10th की तो बात होगी पूरी। अब बात आता है 12 में आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि आपके 12 के बाद आप कॉलेज में जाओगे, वो सिस्टम ख़राब हो जाता है उनका। 2 साल तो चाहिए होता है, उसके लिए आपको 12 में एनसीसी नहीं देते। तो इसमें तो बिल्कुल ही चांस नहीं, मिल ही नहीं सकता आपको इसमें एनसीसी की। अब इसके बाद ग्रेजुएशन जो कॉलेज में होते हो, वहाँ पर क्या होता है कि आप जैसे कि समझो कि आप कॉलेज ज्वाइन कर लिया, आपको पता नहीं था कि एनसीसी में हमने ज्वाइन करना है वगैरह वगैरह वगैरह, और फर्स्ट ईयर आपने एनसीसी ज्वाइन नहीं की, फर्स्ट ईयर आपने ज्वाइन नहीं की, चला गया। अब बस आए सेकेंड ईयर में क्या हुआ कि भी आपको एनसीसी ज्वाइन करनी है। अब कॉलेज में एनसीसी है, तो जो कंडीशन ये है कि भी आपको B सर्टिफिकेट, A अब नहीं होगा, कॉलेज में A नहीं मिलता, B और C मिलेंगे। अब एनसीसी B सर्टिफिकेट के लिए भी आपको 2 साल चाहिए होते हैं। पहली गल तो मिलता नहीं, पर कंडीशन ये होती है कि आपने उसी कॉलेज में थर्ड ईयर भी करना होता है, तो उसके लिए आपके 2 साल फिर भी पड़े होते हैं। ठीक है ना, इसमें भी वही सेम प्रोसीजर है। अगर आपकी ANO से काफ़ी अच्छी बनती है, या फिर कोई अच्छी जान पहचान है, या फिर आप स्कूल में ऐसे कोई स्पोर्ट्स वाले स्टूडेंट हो जिसके लिए कि भाई आप कॉलेज वाले आप पे पूरा भरोसा करते हैं, तब आप रिक्वेस्ट करने पर आपको सेकेंड ईयर में आपको एनसीसी दी जाएगी, तब कि थर्ड ईयर में आपकी एनसीसी पूरी हो जाए। क्योंकि आप सेकेंड ईयर में B सर्टिफिकेट के लिए भर्ती दोगे, उसके बाद थर्ड ईयर में आप क्या होगा कि भाई एनसीसी आपको थर्ड ईयर में कंप्लीट होकर B सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और तब कंडीशन ये होता है सेकेंड ईयर में, समझो कि आपने C सर्टिफिकेट भी करना है, उसके लिए 1 साल और चाहिए। अगर समझो आपने कॉलेज में ग्रेजुएशन यहीं से की है, अगर आपने करना है पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए 2 साल के होते हैं। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए ही 2 साल होते हैं, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। अब देखो, अगर आपने सेकंड ईयर में आपने एडमिशन ले लिया, आपने एनसीसी में भर्ती करा ली, और थर्ड ईयर में आपने B सर्टिफिकेट मिला, और अगर आपने
उसी ही कॉलेज में अगर आपने साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएशन भी अप्लाई कर दिया, तब आपके पास 2 साल और बचे होते हैं उस कॉलेज में। तो आपको ये भी कर सकते, पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में ही आपको एनसीसी क्या है सी सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। कंडीशन कई बार ये भी कहते हैं कि भाई आपको सेकंड ईयर में एडमिशन तभी दी जाएगी जब पोस्ट ग्रेजुएशन भी आप हमारे ही कॉलेज से करोगे। ये सब प्रोसीजर होता है। अब समझ आएगा, आपको भी सेकंड ईयर में एडमिशन इसीलिए दे सकते हैं, या तो आपकी बहुत ऐसी जान पहचान हो, या फिर आपको बहुत ही रिक्वेस्ट करने पर आपके एएनओ या फिर जो एनसीसी के सर है वो मान जाए। और तीसरी कंडीशन ये है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वहीं से करना पड़ेगा ताकि आप सी सर्टिफिकेट आपको यहाँ से मिल जाए। यहाँ तक थर्ड ग्रेजुएशन के लास्ट फाइनल तक आपको बी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और जो फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएशन की जो फर्स्ट ईयर है वहाँ को आपका सी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये प्रोसीजर होता है कि बीच में एनसीसी मिलने के लिए। सेम प्रोसीजर थर्ड ईयर में भी होता है कि भाई आपने एनसीसी करनी है थर्ड ईयर में, उसकी कंडीशन क्या है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी यहीं से करना पड़ेगा ताकि 3 साल आपको मिल जाए एनसीसी पूरा होने के लिए। बी सर्टिफिकेट भर्ती थर्ड ईयर में दोगे, फर्स्ट ईयर में पोस्ट ग्रेजुएशन में आप बी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और सी सर्टिफिकेट आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में आपको मिल जाएगा। अगर समझोगे आपके ये तो प्रोसीजर था आपका सेकंड ईयर। अगर समझोगे थर्ड ईयर में आपने एनसीसी की भर्ती करा ली, तो कंडीशन क्या होगी, थर्ड ईयर में आपको क्या करके ज्वाइनिंग करना पड़ेगा, भर्ती देनी पड़ेगी। पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में आपको बी सर्टिफिकेट मिलेगा, और पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर सेकंड ईयर में आपको सी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, पर ये बहुत ही रेयर चांस है, बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। अगर वो आपको एनसीसी के जो सर है वो आपको मान जाए तो ठीक है मिल जाती है, पर नॉर्मली वो किसी को नहीं देते। चलो भाई ये मैं बता दूँ, वैसे तो ये बहुत रेयर केस है कि ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में और ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में आपको एनसीसी मिल सकती है, बहुत रेयर केस है। अब मिलती कब है, बस ये एक बार फिर बता देता हूँ। पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपको वो जो एनसीसी के सर है उससे काफ़ी अच्छी जान पहचान होनी चाहिए, या फिर आपने उनसे रिक्वेस्ट की और आपका एएनओ वो काफ़ी बहुत ही अच्छा स्वभाव का निकला कि भाई मान के आपकी रिक्वेस्ट और आपको एनसीसी दे दी। और तीसरी कंडीशन ये उन कॉलेज के स्पोर्ट्स वाले स्टूडेंट हो और आपने काफ़ी अच्छे मेडल जीत कर लेकर आए हो कॉलेज के लिए, और वो आपने आपके रिक्वेस्ट पर कॉलेज वाले मान ले रहे, चलो दे दो इसको, अपना ही बच्चा है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी यहीं से कर लेगा। और आपको पोस्ट ग्रेजुएशन यहीं से करना पड़ेगा। जब आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया तो सी सर्टिफिकेट चाहिए, तो पोस्ट ग्रेजुएशन करना ही पड़ेगा। अगर ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में आपको बी सर्टिफिकेट के लिए ज्वाइनिंग की, और पोस्ट ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में बिल्कुल फाइनल ईयर में आपको सी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल सा प्रोसीजर है। आपको मैंने समझा दिया कि आपको 10th क्लास में कैसे आप एडमिशन ले सकते हो, और ग्रेजुएशन में आप सेकंड ईयर या फिर थर्ड ईयर में एनसीसी कैसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी सिंपल है मेरे हिसाब से। समझ आ गया? अगर नहीं समझ आया तो कमेंट करो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। मैं वैसे बीच में नहीं कर रहा था क्योंकि मैं काफ़ी टाइम गैप ले लिया मैंने, किसी कारण मैं नहीं वीडियो बना पाया। इसके लिए मैं देखिए मैं कमेंट पढ़ रहा था, मैं रिप्लाई इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं वीडियो बना नहीं रहा था, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं कर रहा था। अब वीडियो बनाऊंगा इसलिए मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो कुछ भी नहीं समझ मुझसे फिर पूछना, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर कोई भी ऐसी चीज़ें बिल्कुल समझ नहीं आई कमेंट करो, उस टॉपिक को मैं दोबारा फिर से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर कुछ भी नहीं समझे मुझे नीचे कमेंट कीजिए। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।